एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस एंड दिस इफ द बॉडी ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर एम्पलीट्यूड आर इक्वल। अच्छा, क्या हो रहा है कि जैसे दो स्प्रिंग से दो आइडेंटिकल ब्लॉक जिनका मास एम, लेट से ए, इसका मास है एम, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1। एक और ब्लॉक है जिससे उसी मास का एक और ब्लॉक बी लटका दिया गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k2। बोला गया है कि वो दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये हल्का फुल्का खींच चुका होगा। इस केस में जो mg है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर बैलेंस हो गया होगा भाई। mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट ना, मान लेते हैं कि वो एक्स नॉट खींच गया, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग खींचा हुआ लटका हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को एकदम हल्का सा खींचे पे छोड़ दिए। जैसे हम हल्का सा खींचेंगे तो हम क्या करिए कि इस स्प्रिंग की जो पोटेंशियल जो बढ़ जाएगी भाई। अच्छा, जैसे ही खींच कर हम छोड़ेंगे तो चूंकि स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पहुंचा है तो उस केस में बस वो उतना ही खींचा होगा जितना mg को बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो इस दौरान स्प्रिंग के पास एक एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी, लेट से वो जो एडिशनल हम खींचे थे वो था हाफ के, और एम्पलीट्यूड या जो इलोंगेशन एडिशनल मान रहे हैं उसकी वैल्यू हम लोग मान ली x, और x की ही वैल्यू यहाँ पर फिलहाल हम क्या रख दिए a, तो हाफ के ए स्क्वायर। जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है जब ब्लॉक वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंचेगा तो वो उस ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उस ब्लॉक की कोने की उस ब्लॉक के काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भाई ध्यान सोचो, अगर हम ब्लॉक को हल्का सा भी खींच लिए ना, स्प्रिंग हल्का सा एडिशनल खींच गया, अब जैसे हम छोड़ेंगे तो चूंकि स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जा रहा होगा वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड भले घट रहा होगा लेकिन उस स्पीड धीरे धीरे आता जाएगा, और यहाँ पहुंचेगा तो नेट फोर्स भले पार्टिकल के पास जीरो है लेकिन वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। तो वो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो आया कहाँ से, तो वो उस स्प्रिंग की एडिशनल एनर्जी की वजह से आया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ के, अगर मान लेते थोड़ा वियर्ड दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिलहाल हाफ के एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। जो एक्स ये है कि जो एक्स नॉट के बाद हम लोग खींच दिए, जो हल्का सा हम एक्स्ट्रा खींच के छोड़े हैं, ठीक है। अब यहीं पर लोग देखते हैं, अब दोनों के लिए करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, हाफ k1 और इनटू में क्या लिखेंगे v1। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे हम अगले वाले के लिए क्या लिखेंगे, हाफ k2, लेकिन x का वैल्यू तो वही लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ, मास भी वही है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे v2 का स्क्वायर। ये ना पहले इक्वेशन ही आना समझ में आना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था यही कि क्यों हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ mv स्क्वायर के इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेना है पूरे अच्छे से भाई। और बाकी आपको इस क्वेश्चन में बचा नहीं है, दोनों को जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कटा, हाफ हाफ कटा, कटा, तो यहाँ से क्लियरली क्या मिल जाएगा, एक्स भी तो कट ही गया ना, सिंपल क्या मिल रहा है k1 बाई k2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है v1 बाई v2 का स्क्वायर, स्क्वायर जाके रूट बना देगा, तो v1 बाई v2 का वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगा, रूट ओवर k1 बाई k2, तो रूट ओवर k1 बाई k2 मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है ना।